शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर को मिली मौसम की सौगात, तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बरसात। दिल्ली के उत्सव ग्राउंड में आज से सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। 8 जुलाई तक हनुमंत कथा का आयोजन। दिल्ली पहुंचा महाराष्ट्र का सियासी घमासान। दोपहर 3 बजे दिल्ली में शरद पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। गहलोत पायलट की तकरार पर हो सकती है बातचीत। सीएसआईएफ के हवाले हुई राम मंदिर की सुरक्षा की कमान। एंट्री ड्रोन तकनीक का भी हो सकता है इस्तेमाल। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर को इस मानसून सीजन में पिछले कुछ दिनों से जिस पल का शिद्दत के साथ इंतजार था, आज वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है। मौसम मेहरबान हुआ और बादलों ने आज गर्मी से राहत की सौगात तमाम लोगों को दे दी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से जमकर बारिश हुई है। 3 तस्वीरें इसी बात का गवाह हैं। देखिए 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बरसात हुई है। इस बारिश की वजह से गर्मी और उमस से भी लोगों को राहत मिली है। गर्मी उमस छूमंतर हो गई। पिछले 1-2 दिनों से बारिश का मौसम तो बना हुआ था, कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई थी, लेकिन जिस झमाझम बारिश का इंतजार लोग बेकरारी से कर रहे थे वो आज जाकर हुई है। सड़कों पर पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। लोगों को थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हुई, लेकिन साथ ही साथ राहत और चाहत की बारिश के आगे सारी की सारी परेशानी बेअसर साबित हो गई है। अनुमान यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और लोग सुहाने मौसम का इसी तरह से लुत्फ लगातार उठाते रहेंगे। बादल बरसे और जमकर बरसे। पूरी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। दिल्ली के आसमान में सुबह से ही बादलों का डेरा था। हवा का रुख भी बादलों की आवाजाही की मानो दस्तक दे रहा था। कुछ ही देर में बादल मेहरबान हुए और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों को बारिश की सौगात मिली। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। इस वक्त मैं केंद्रीय दिल्ली में मौजूद हूँ, बिल्कुल इंडिया गेट के पास में। और अगर मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जिन लोगों के पास अपने अपने छाते नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा तो चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को परेशान काफी कर दिया था। उमस बहुत ज्यादा थी और इसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। लोग घरों से निकलने से बच रहे थे, लेकिन अब मौसम सुहाना हो चुका है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य इलाकों में भी, आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा बरसात हो रही है। आईएमडी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही येलो अलर्ट दिल्ली के लिए घोषित किया था। कहा था कि दिल्ली में बरसात होगी और 8 जुलाई तक लगातार रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। तो उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ऐसी बारिश का इंतजार दिल्ली को कई दिनों से था। मानसून की दस्तक के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में तो हल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज की बारिश से बादलों ने अपने जैसे तेवर दिखा दिए। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में ट्रैफिक पर भी असर दिखा। तेज बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार कुछ देर के लिए थम सी गई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत और उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम के जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का रुख ऐसा ही बना रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर गरज के साथ बारिश होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मौसम की इस खूबसूरत सौगात के बीच आज से बाबा बागेश्वर का दरबार भी लग रहा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज शाम से हनुमंत कथा वाचन कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कथा सुनने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग कथा सुनने आ सकते हैं। ये आयोजन राजधानी के आईटी एक्सटेंशन इलाके में हो रहा है और इससे पहले आज सुबह 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 परिवार शामिल हुए थे। इससे पहले कल यानी बुधवार को इस आयोजन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वो कलश यात्रा के दौरान भक्ति में झूमती और गाती नजर आई। अब आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लग रहा है। ये दरबार शाम 4 बजे से शुरू होगा और शनिवार तक अध्यात्म का ये शिविर यूं ही सजा रहेगा। अपने भक्तों के बीच बाबा बागेश्वर मौजूद रहेंगे।
तो आज अपने भक्तों के सामने आकर बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा वाचन करेंगे। दूर दराज से कथा सुनने के लिए लोग दिल्ली दरबार में आ गए हैं और भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। आज सुबह कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। हालांकि आयोजन की शुरुआत कल यानी मंगलवार को निकाली भव्य कलश यात्रा के साथ हो गई थी। आइए आपको दिखाते हैं बाबा बागेश्वर के दिल्ली दरबार के अब तक के सारे रंग। बाबा बागेश्वर का भव्य दरबार राजधानी में सज चुका है। बाबा के सामने अर्जी लगाने की चाहत लिए लोगों ने पंडाल में पहुंचना शुरू कर दिया है। कल बाबा का दिव्य दरबार लगेगा जिसमें भक्तों की पर्ची देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले आज सुबह की शुरुआत 21 कुंडीय यज्ञ से हुई। 21 परिवारों ने इस यज्ञ में हिस्सा लिया। रोजाना ये यज्ञ इसी तरह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3-3 घंटे चलेगा। दिल्ली में होने वाली हनुमान कथा का शुभारंभ आज हो चुका है। 21 कुंडलीय यज्ञ से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सुबह 8 बजे से इस यज्ञ को किया जा रहा है। संकल्प लिया जा रहा है, आहुतियां इस यज्ञ में दी जा रही हैं और मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के लिए हरिद्वार से, गुरुकुल से शिष्य बुलाए गए हैं जो यहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। 21 परिवार जो है यहाँ पे इस यज्ञ को कर रहे हैं। यही जिंदगी है, एक रोकर के गुजार रहा, एक हंसकर के गुजार रहा। आज शाम से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। शाम 4 बजे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा वाचन करेंगे। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में मौजूद उत्सव ग्राउंड में हनुमंत कथा का आयोजन होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक जलसे की शुरुआत वैसे तो कल ही हो गई थी, जब 11,000 महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं भक्ति में झूमती और गाती नजर आईं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में हनुमान कथा करने आ रहे हैं और इस कथा की शुभारंभ किया गया है कलश यात्रा से। अभी हम मौजूद है उस जगह पे। ये जो कलश यात्रा है मधु विहार से चली और अब ये अपने अंत पे पहुंच चुकी है। ये कलश यात्रा अगर आप देखें तो ये उत्सव मैदान पहुंच चुकी है और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस कलश यात्रा में शामिल हुई। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उनका। कितना पसंद करते हो बाबा को? बहुत ज्यादा। कथा सुनते हो बाबा की? हाँ, सारी कथाएं सुनी है। हम उत्तराखंड से हूँ, अभी यहाँ मंडावली से आ रहे हैं हम कलश यात्रा लेके। बहुत खुश हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? हम विनोदनगर से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप गाजीपुर से आ रहे हैं? हाँ जी, गाजीपुर। तो दिल्ली के अलग अलग एरिया से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से भी आई है। कोई महिलाएं उत्तराखंड से आई है, राजस्थान से आई है, यूपी बिहार से आई है। और आप सुंदर तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कलश जो है, इन कलशों पे आपने अपना नाम भी लिखा है कलश पे। हाँ, मेरा नाम मीना सती है। हम उत्तराखंड से हैं, विनोदनगर से आए हैं। क्या अर्जी लेके बाबा पे जा रहे हो? बस वही कि हमारे सारे कष्टों को दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। मधु विहार से निकली ये कलश यात्रा करीब 2 किलोमीटर दूर उत्सव ग्राउंड पर जाकर समाप्त हुई, जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज से कथा वाचन का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार सज चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई कलश यात्रा से। ये कलश यात्रा जो है मधु विहार से आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड तक निकाली गई। वो ग्राउंड जहां पे बाबा का कल दरबार लगेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है हनुमान कथा की शुरुआत करेंगे। अभी हम उसी ग्राउंड में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं ने यहाँ पे इस कलश यात्रा को निकाला और लाखों की संख्या में कलश यात्रा में महिलाएं यहाँ पे आई। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें इस समय उत्सव मैदान में देखने को मिल रही है। यहाँ पे कल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है हनुमान कथा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जो भीड़ है वो अभी से यहाँ पे उमड़नी शुरू हो गई है। पंडाल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गर्मी और उमस को देखते हुए लाइटिंग के साथ साथ पंखे की भी पूरी व्यवस्था की गई है। मंगलवार से ही लोगों ने पंडाल में अपनी अपनी सीटें आरक्षित करनी शुरू कर दी थी, ताकि पंडाल में भीड़ बढ़ने पर उन्हें दिक्कत न आए।
की श्रद्धा ऐसी है कि दिल्ली की गर्मी में एक दिन पहले अपनी जगह सुनिश्चित करने आ गए हैं, ताकि लोगों को भी पता है कि भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में एक दिन पहले से आके यहाँ बैठ गए हैं, ताकि जब बाबा आए तो वो कथा आराम से सुन सके, उन्हें बैठने के लिए जगह मिल सके। पूरे पंडाल में, इस पंडाल में अगर हम बात करें तो कम से कम 50 से 60 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में गर्मी बहुत है, तो ये देखिए आप, पंखे यहाँ पे लगाए गए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है और 2000 वॉलंटियर इन भक्तों के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं कि जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था हो सके। तो आइए रुक करते हैं अनामिका का, जहां जो मौजूद है इस वक्त बागेश्वर धाम के दरबार पर। अनामिका, आज का कार्यक्रम 4 बजे से शुरू होने वाला है, 4 से 8 हनुमंत कथा बताएंगे बागेश्वर बाबा। और कल का कार्यक्रम भी मेरे ख्याल से बहुत ही सफल रहा। कल जो है कलश यात्रा निकाली गई। तो बताइए, आज क्योंकि बारिश का मौसम है और कहा जा रहा था कि 70,000 से 80,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है, तो क्या इतने लोग पहुंच पाएंगे मौसम की वजह से? जी, बारिश सुबह से हो रही है और अभी हम मौजूद है उस जगह पे जहां पे आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है हनुमंत कथा का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। अगर मेरे पीछे आपको स्टेज दिखाएं तो एक बहुत खूबसूरत स्टेज यहाँ पे बनाया गया है। एक नाव पे पूरा दरबार सजाया गया है, सफेद दूधिया रंग का ये स्टेज है और आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य ये दरबार है जो बाबा बागेश्वर के लिए यहाँ पे सजाया जा रहा है। अभी भी तैयारियां चल रही है क्योंकि अभी कथा शुरू होने में टाइम है। और अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं अपने पीछे, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इससे पहले दिल्ली में आज सुबह बारिश हुई होगी। बाहर पानी का जल जमाव हो गया है, लेकिन जो भीड़ है वो यहाँ पे आ चुके। पूरा जो उत्सव मैदान का ये पंडाल है ये अभी से भर चुका है। बस थोड़ी सी पीछे जगह खाली है, मेरे ख्याल से वो 1-1.5 घंटे में वो भी भर जाएगी। भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बारिश हो रही है, बस वो एक बार बाबा को देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़े होने, मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। यहाँ पे इतनी भीड़ है और लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आपको मैं इंतजाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो दरबार है उसके ठीक सामने जो है यहाँ पे महिलाओं के बैठने के इंतजाम किए हुए हैं। अगर आप देख सकते हैं कि मैं अपने पीछे से बोलूंगी, अगर वो कैमरा पैन करके दिखाए कि यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है और जी 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 यानी कि उत्साह में कोई कमी नहीं है अनामिका। लेकिन कार्यक्रम तो 4 बजे से शुरू होना है, अभी से इतनी भीड़। अनामिका, अगर आपके लिए पॉसिबल है कुछ भक्तों से, श्रद्धालुओं से बात करना तो कीजिए जरा। तो देखिए भीड़ बहुत है और जो ये लोग हैं वो दिल्ली में तो भले ही कथा हो रही है लेकिन आए बहुत अलग अलग जगह से हैं। कहाँ से आए हो आप? विनोद नगर से। हम तो पास दिल्ली से ही हो? हाँ। तो कब आप सुबह आ गए थे यहाँ? हाँ, सुबह 4 बजे आ गए थे हम। तो बारिश हो रही है, कोई असर पड़ रहा है बारिश का? यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। कितना इंतजार कर रहे हो आप बाबा का? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ये लग रहा है कितनी जल्दी बाबा आ जाए, अब तो इंतजार हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अम्मा, आप कहाँ से आई हो? हम भी चंद्र विहार से मंडावली। हाँ। तो आप सबसे आगे बैठी हो, मतलब सबसे पहले आके बैठ गई? कल से बैठे बेटा, कल से बैठी हूँ। सवेरे घर भी नहाए धो के भी आ गए 5 बजे जाके, फिर चाय पी के फिर आ गई हूँ। अभी खाना भी नहीं खाया क्योंकि ना ज्यादा खाना नहीं चाहिए क्योंकि दिक्कत होएगी। तो बाबा का इंतजार आपको है? बहुत बेचैनी से इंतजार है, कब आ जाए तो हम कथा सुन लूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कीर्तन लगातार चल रहे हैं और अगर हम महिलाओं से बात करें, क्योंकि हम इस तरफ है, अगर हम उस तरफ में जाने की कोशिश करें तो हम भी फंस सकते हैं। देखिए आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ दिल्ली से, आई हूँ लक्ष्मी नगर से और मैं बाबा जी की बहुत दीवानी हूँ। ना मैं भूख लगती है ना प्यास, हम यूट्यूब में सारा दिन रात उन्हें देखते रहते हैं, हम थकते ही नहीं। उन्हें इतना क्यों पसंद है आपको बाबा जी? वो सच्चे गुरुजी है ना, आज तक ऐसे गुरुजी ही नहीं देखे जैसे ये हैं, ऐसे गुरुजी देखे ही नहीं हमने आज तक। बाबा जी की उम्र बहुत छोटी है, 26 साल के बाबा है। आपको कितने पसंद है बाबा? बहुत ही ज्यादा है, बहुत पसंद है हमें। तो आप कब आए हो यहाँ पे? परसों क्या आए हुए? और भी अगर हम आपको देखें तो जो अनामिका, इनसे बाबा को सुनना कि बाबा को पसंद करती हैं, बाबा के प्रवचन सुनने आई हैं, बाबा की कथा सुनने आई हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबसे ज्यादा इनको प्रभावित करती हैं? जरा जानने की कोशिश कीजिए इनसे। आप कहाँ से आई? आप? हम यहीं से, दिल्ली से। तो आप बाबा की कथा सुनने आए हो, क्या पसंद है बाबा में? बाबा का सब कुछ पसंद है, सब कुछ पसंद है।
बाबा की बोली पसंद है, बाबा पसंद है, बाबा के जो भाषण देते वो पसंद है, बाबा के वचन पसंद है, सब चीज पसंद है। पटना बिहार से आए हूँ, गोपालगंज जिला से। बाबा में क्या पसंद है अम्मा? बाबा के बहुत बाबा जी की दुआ। उधर देखिए, आप कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आई हैं, यूपी से आई है ना? यूपी से। तो क्या पसंद है बाबा में? बाबा में विश्वास रखती हैं कि बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं? बाबा जी का चमत्कार देखने आए हैं, बीमार जी को विश्वास के लिए लेकर आए हैं हम। तो देखिए देखना चाहते हैं कितना जादू है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ दिल्ली से ही नहीं और अलग राज्यों से भी यहाँ पे लोग आए हैं। हम और महिलाओं से अगर बात करें तो अम्मा, बाबा को सुनती हैं आप? हाँ जी हाँ, बाबा को बहुत वो करते हैं, हम बहुत पसंद करते हैं। हम उनको भगवान मानते हैं कि वे भगवान है हमारे, दुनिया का उद्धार करते हैं। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बाबा तो है ना, पहली बार देखे मैं तो बुढ़ी होगी, 65 साल से ऊपर है। ऐसे बाबा सच बोलने वाले और ओस वाले तो बहुत अच्छे दरबार है। ये सच्चे गुरु है, बहुत अच्छे गुरु है। हमारे तो संकट, सबके संकट हटते हैं। इनका तो नाम लेने से ही संकट खत्म हो जाता है। हाँ, हम तो इनका भगवान मानते हैं। हमारा कहाँ से आए हो? मैं जोशी कॉलोनी से आई हूँ। मुझे बहुत इंतजार है बाबा से मिलने का। मैं सुबह 4 बजे की आई हुई हूँ। मैं उनको दिल से बहुत ज्यादा मतलब कि पसंद करती हूँ और बहुत मतलब मुझे। तो क्या आप पहली बार बाबा को देखेंगे? हाँ, मैं बाबा को पहली बार देखूंगी। मुझे बहुत चाह, बहुत उत्साह है बाबा से मिलने का। मेरी बेटी का ना कोर्ट कचहरी में केस चल जी रहा है। जी, बाबा देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी परेशानियां बाबा को सुनाने के लिए आई है और कैसे ना कैसे करके वो अपनी बात बाबा तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं जिनसे हम बात करें तो वो यही कहेंगे कि बाबा उन्हें बहुत पसंद है, बाबा को वो सुनना चाहते हैं और बाबा को पहली बार देखने के लिए भक्तों में यहाँ पे बहुत उत्साह है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नामिका। ये जो भाव है ना बाबा बागेश्वर के प्रति इन तमाम श्रद्धालुओं का, ये अपने आप में वाकई कमाल का है। शब्दों में शायद इनको हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए, हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया कांवड़ यात्रा पर गए हुए हैं। हरिद्वार में आस्था के तमाम रंग हम उनके जरिए आपको लगातार गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक रंग आया है छतरी के नीचे भोले बाबा की मूर्ति का। दिल्ली से आई एक महिला कांवड़ अपने साथ भोलेनाथ की एक मूर्ति लेकर आई है। महिला ने भोलेनाथ की मूर्ति के ऊपर छाता लगा रखा है। महिला का ये कहना है कि वो भोलेनाथ को गर्मी बरसात से बचाकर लाई हैं, ऐसे ही लेकर जाएंगी। हमारे साथ हमारे दर्शक जीएनटी के साथ कांवड़ यात्रा का आनंद और पुण्य दोनों हासिल कर सकते हैं। भोले के भक्तों की भीड़ शहर शहर अब नजर आने लगी है और हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार में भोले के भक्तों का स्वागत फूल बरसाकर किया जा रहा है। ऐसे में शिव भक्ति में लीन कांवड़िए भी नाचते और गाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवड़िए अपनी यात्रा में हैं और जब हरिद्वार पहुंचे तो वहां पर उनका फूलों से स्वागत किया गया और शिव भक्ति में लीन कांवड़िए नाचते गाते ये यात्रा कर रहे हैं। मतलब इन दिनों हरिद्वार पूरी तरह से भगवा रंग में अब रंगा है और नाचते गाते शिव भक्तों ने इस यात्रा को महाउत्सव में बदल दिया है। चारों तरफ भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसे कई दिव्यांग कांवड़ यात्री भी हैं जो भगवान आशुतोष का अभिषेक करने के लिए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का उत्सव सावन पर किस कदर छाया हुआ है। हर हर महादेव के नारों से गंगा का घाट आज गूंज रहा है और नजारे ऐसे हैं कि बारिश बहुत तेज है। भक्त खुद भीग रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे भोलेनाथ को बचा कर रखा है बारिश से। किस तरह से इन मैडम ने अपने शिव जी के ऊपर एक छाता लगा दिया है ताकि वो भीग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भोले के ऊपर बारिश की एक बूंद नहीं पड़नी चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई आप? वर्षा नांगलोई, दिल्ली नांगलोई। तो आप खुद कांवड़ लेकर आई हैं? हाँ, मैं आती हूँ हर साल। अकेले हैं आप? हाँ, मेरे साथ मेरा भतीजा है, अभी गंगा स्नान के लिए गया है। तो ये आप हर बार ऐसे मूर्ति लेकर चलती हैं या फिर इसी बार लाई? नहीं, हर बार तो मैं कांवड़ लेके जाती हूँ, बट इस बार मेरे को मन किया कि मैं महादेव को ही लेके जाऊँ अपने साथ।
महादेव को करा दिया जलाभिषेक? बस अभी कराने ले जा रही हूँ। छाता बांधने का आइडिया कैसे आया? रास्ते में धूप होती है, बारिश होती है, डस्ट उठती है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें तो चाहे कुछ भी हो जाए बट महादेव सेफ रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान यही तो रखते हैं। भक्तों की ऐसी ही भावना है, खुद कितने भी कष्ट सह लें लेकिन भगवान को कष्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान ही तो है जो उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस कांवड़ियों की सेवा में पूरी तरह तत्पर नजर आ रही है। वो वहां पहुंचे भोले के भक्तों पर फूलों की बारिश भी कर रही है। पुलिस का ये बदला हुआ रूप कांवड़ियों को खूब भारा है। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। कांवड़ियों पर खुद पुलिस ने फूल बरसाए। ये नजारा हरिद्वार के शंकराचार्य चौक का है, जहां पुलिस का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल यहां अधिकारियों और जवानों ने एक पहल की और कांवड़ियों पर कुछ ऐसे फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, जितने भी कांवड़ी आ रहे हैं हरिद्वार नगरी में इनका भव्य स्वागत किया जाए, इनके साथ मृदु व्यवहार रखा जाए, हर संभव की मदद की जाए। इसी के क्रम में आज जो है जगह जगह हमारे पुलिस अधिकारी, प्रशासन के लोग कांवड़ियों का फूल बरसा के स्वागत कर रहे हैं। उनकी जो छोटी छोटी कोई आवश्यकताएं हैं उसको भी तत्काल मौके पर अटेंड कर रहे हैं। एक दो छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट्स उस पर मौके पर अधिकारी भी जाकर उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ प्रशासन की ओर से कांवड़ियों को गर्मी से राहत देने के लिए पाइप वाले फव्वारे भी लगाए गए हैं, जिनसे लोगों पर गंगा जल की बरसात की जा रही है। इससे शिव भक्तों को थकान और गर्मी से बड़ी राहत मिलती है। इससे नेचुरली फायदा मिलता है जब वो देखते हैं इस तरह से हम स्वागत कर रहे हैं उनका, और यहाँ पर इस तरह पुलिस प्रशासन लगा हुआ व्यवस्थाओं में, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज लेके जाते हैं पुलिस के प्रति। जो एक निगेटिव कभी कभी भावना बन जाती है वो भी दूर होती है और आपसी सामंजस्य से पूरी कांवड़ यात्रा सकुशल निकलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पुलिस अमूमन लोगों की सुरक्षा का ही जिम्मा संभालती है, लेकिन जब इनके हाथों में लाठी की बजाय फूल दिखें तो बात खास हो जाती है। ऐसे में अपने स्वागत से कांवड़िये भी काफी खुश नजर आए। फूलों के द्वारा स्वागत किया गया है। पहले लाठी बरसाई जाती थी, आज फूल बरसाए जा रहे हैं। सारे कांवड़िये खुश हैं, सारे के सारे। एक भी कांवड़िये से पूछ लो, कोई दुविधा नहीं आई, सारी सुविधा कर रखी है हर मोड़ पे। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए, अभी इस वक्त आप कहां पर पहुंच गए हैं और कल से जो तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं ना शिव भक्तों की, वो वाकई कमाल की हैं। कल आपने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें शिव भक्त जो थे उन्होंने भगवान शिव को चश्मा लगा रखा था। एक तस्वीर आज हमने देखी है जहां पर भगवान को छतरी चढ़ा रखी थी ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। ये कहा जाता है कि भक्त जो है वो भगवान के रूप में लीन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीर थोड़ी उल्टी नजर आ रही है कि हमारे भगवान को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, तो सारे के सारे श्रद्धालु अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, भक्तों की यही बात है, जब भी कष्ट होता है भगवान के सामने खड़े होते हैं, ईश्वर से कहते हैं कष्ट दूर कर दो, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान को कोई कष्ट ना होने पाए। तमाम तस्वीरें हम भी यहाँ देख रहे हैं। भोले के भक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हर की पौड़ी पर हम मौजूद हैं और ये तस्वीर तो ऊपर की है, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर नीचे की दिखाऊं, गंगा घाट की दिखाऊं, तो जो दृश्य है वो बेहद मनोरम, बेहद शानदार है। अब देखिए, हर की पौड़ी पर गंगा घाट में कहीं भी आपको खड़े होने की जगह दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि अभी पीक आना बाकी है कांवड़ यात्रा का। तमाम श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं, देर रात से पहुंच रहे थे और इसी तरह से तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं। जो भोले के भक्त हैं उनसे भी अब बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आया भोले? दिल्ली से आए बोले हम। ले लिया जाए? अभी नहीं, अभी लेंगे, शाम को उठाएंगे। तो यात्रा कैसी रही? रास्ते में कोई दिक्कत? नहीं, यात्रा उत्तराखंड सरकार ने तो मस्त प्रोग्राम कर रखा है। रास्ते से आप लोग आए
तो खाने पीने का इंतजाम कैसा था, ठहरने का इंतजाम कैसा था? सब कुछ बढ़िया था बोले जी, सब कुछ। जल्दी अब कांवड़िया आने स्टार्ट होंगे ना, इसके वजह से कैंपिंग आने से लग रहे हैं वो लोग अपने, वैसे सब कुछ उनका स्वागत वागत सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिल्ली से जब आप लोग चले थे, मैं भी कल दिल्ली से चला था, तब तो बहुत मौसम में बहुत उमस थी। आज यहाँ पर कैसा मौसम लग रहा है? वैसे बारिश पड़ रही है, बहुत अच्छा वेदर है आज, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा वेदर है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है हमारे को यहाँ पे, और नील गार्डन सब बाबा की मेहर है हमारे पर। यात्रा थोड़ी आसान हो गई क्या अगर मौसम बदला है तो? नहीं बोले बहुत आसान हुई है, मौसम बदलने के बाद भोले की मेहर है। हम तो कहें कि बोले जल तक जल चलेगा, जब तक ऐसी मौसम रहे मान लिए, क्योंकि हमें चलने में हमारे को थोड़ी तकलीफ ना हो। ठीक है, हम पूरे दिन चलेंगे, पूरी रात चलेंगे, पैर नंगे पैर। कितने लोग आए आप लोग टीम में? बोले 18 लड़कों का ग्रुप है बोले हमारा। आप सब पहली बार आए या पहली बार? बोले हम पहली बार पैदल यात्रा, हम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं। वैसे हमारे को 12-13 साल हो गई आते हुए हरिद्वार कांवड़ लाने बाइक से। हम पहले बाइक से आते थे, अब पहली बार हम पैदल की यात्रा पैदल आए हम। देखिए ये भोले के भक्त हैं, 12-13 साल से आ रहे हैं, लेकिन अब ये पहली बार किया है कि पैदल यात्रा ऐसे करेंगे। अच्छा, एक और आपको मैं खास चीज दिखाता हूँ। जितने भी यहाँ भोले के भक्त आप देखेंगे जो कांवड़ लेकर आए हैं, उनके पैरों में इस तरह से घुंघरू बंधे होते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि हर भोले के भक्त ने जो भी पैदल कांवड़ लेकर वापस जा रहा है, उसने अपने पैरों में घुंघरू जरूर बांध रखे हैं। यहाँ की बाजारों में भी ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बिकते दिखाई पड़ रहे हैं। बोले क्या इसके पीछे की वजह क्या होती है? इसके पीछे की वजह होती है बोले कि हम जब घुंघरू बांध के चलते हैं तो जैसे रात को कीड़े काटे होते हैं, क्योंकि हम चलते हैं। ठीक है, अब इनकी आवाज से तो भाग जाते हैं वो। अगर हम वैसे ही नंगे, जंगली जानवर हो गया, जंगल के एरिया होता है, क्योंकि जंगलों में चलते हैं हम। ठीक है, इसलिए इसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि घुंघरू इसलिए बांध रखे हैं ताकि रात में अगर ये आवाज करेंगे तो जो कीड़े मकोड़े हैं या सांप है वो इनसे दूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर चारों तरफ यहाँ पर इसी तरह का नजारा है। और जिन घुंघरुओं को बांधकर कभी राधा कृष्ण के प्रेम में पागल हुआ करती थी, आज वही घुंघरू भोले के भक्त बांधे हैं, भोले की भक्ति में मगन है। यात्रा शुरू हो चुकी है, कांवड़ यात्रा के तमाम रंग है हरिद्वार में। वीर बजरंग के नारों से इसी तरह हरिद्वार भरा हुआ है, बिल्कुल है। घाट की तस्वीरें देख सकते हैं आपके बार-बार पीछे दिखा रहा हूं। कितने लोग वहां पर है, कितनी बड़ी भीड़ जो है इस वक्त हरिद्वार पहुंच चुकी है। लेकिन मनीष, भक्ति का अनोखा रंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने एक तस्वीर में ये भी देखा कि एक शिविर में एक महिला नाच रही थी, डांस कर रही थी। इस तरह के किस तरह रंगारंग चीजें भी सामने आ रही हैं, बताइए कुछ ऐसा अनोखा आपने भी देखा हो तो। यहाँ से रवाना हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो अब सुबह नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद जल लेकर यहाँ से रवाना होंगे। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम कर रखे हैं। आप देखिए किस तरह से जंजीरें बांधी गई हैं ताकि अगर कोई भी बहे तो कम से कम उसे पकड़कर वो आसानी से बच जाए। तमाम इंतजाम है, पुलिस के तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को समझाते हुए कांवड़ यात्रियों को कभी कभी उनसे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कोई काम ना करें, लेकिन उन सबके बीच जो तस्वीर है वो बेहद शानदार है। कांवड़ यात्रा इसी तरह से लगातार जारी है। जी मनीष, आपको आवाज आ रही है तो ये बताइए, देखिए अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के तरीके अपना रहे हैं तमाम श्रद्धालु। बड़ी शानदार तस्वीरें, भव्य तस्वीरें एक एक करके आप लगातार गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। कुछ ऐसा अलौकिक नजारा या भव्य तस्वीरें आपने देखी है रास्ते में जिसको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो गए? मनीष, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मनीष बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारे दर्शकों को ये नजारा दिखाने के लिए और भक्तों से बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिन के दौरान 70,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। उम्मीद है कि अगले 2 दिन में ये आंकड़ा 1 लाख पार कर जाएगा। उम्मीद ये भी है कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के पुराने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे और अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले श्रद्धालुओं का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। अमरनाथ यात्रा पर पहले कई दिनों के दौरान जिस अंदाज से अमरनाथ यात्राओं में
उत्साह है, जोश है और लगातार ये तादाद बढ़ रही है, उससे साफ जाहिर है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद एक रिकॉर्ड तादाद होगी। उतना ही नहीं, इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम जो किए गए हैं उसका साफ लाभ जो है अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में दिख रहा है। इस टाइम के अंतिम पड़ाव पर जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे विचार। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत रुको, आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते में फूल निरंतर खिलते रहेंगे।